देखिए बच्चों, ये कक्षा 10 हम आपको बता रहे हैं इस समय दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखो इस समय जो चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको हम पढ़ा रहे हैं क्या, दो चर वाला रैखिक समीकरण। हम इसके पहले दिन वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया है परिभाषा कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और दोनों की घात एक हो तो ऐसे समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा परिभाषा, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, कितने चर, दो चर हो और उन दोनों चरों का घात क्या हो, एक हो, तो ऐसे समीकरण को हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जब हम इसको जानकारी हो गया, जब हमें परिभाषा के समीकरण के बारे में पता हो गया तो उसके आगे हम इसको ज्ञात x और y का मान ज्ञात करने के लिए पूछता है। इसे ज्ञात करने के लिए हमने आपको उस दिन बताया था, इनको हल करने के आपको जो कक्षा 10 में है सिलेबस में, वो आपको तीन विधियाँ दिया गया है। कितनी विधियाँ? तीन। पहला था हमने आपको बताया था विलोपन, दूसरा था प्रतिस्थापन और तीसरा था वज्र। तो हमने दो विधि उस दिन बताया था। अब आपको हम अगले दिन जब इसका वज्र का चैप्टर आएगा तो हम आपको वज्र के बारे में ही बताएंगे कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है। इसके पहले देखिए, हम विलोपन और प्रतिस्थापन के माध्यम से हम प्रश्नावली 2 का भी या 3 का भी में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन को हम बारी बारी से आपको पढ़ के समझा कर हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि 7x धन 2y बराबर 22 में यदि y बराबर 1/2 हो तो x का मान पूछ रहा है। बहुत ही साधारण सवाल है, ये 1 नंबर के सवाल हैं और आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो इसने सवाल में कहा है कि यदि कोई समीकरण 7x धन 2y बराबर 22 है और इस समीकरण में y बराबर 1/2 यदि दिया गया हो, y का मान 1/2 हो, तो कह रहे हैं x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जहाँ पर y वहाँ 1/2 रखेंगे तो 7x y बराबर 1/2 पर, तो 7x यहाँ पर धन है, धन लिखेंगे, 2 गुणित y है, y का मान 1/2 है बराबर 22 और ये 2 से 2 कट गया तो 7x धन क्या बचेगा, 1 बराबर 22, पक्षांतर कर देंगे तो 22 माइनस 1, तो यहाँ पर 7x बराबर 22 में से अगर 1 घटा देंगे 21 आ जाएगा। तो x बराबर 21/7, 7 3 21, तो x बराबर 3 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि दिए हुए समीकरण में y का मान 1/2 है तो x का मान क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरह से देखो आपको हल वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाए हैं, इस तरह से आप हल कर लीजिएगा। अब देखिए हम और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखो अगला सवाल है, इसमें लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ लिखा है 2x धन 3y बराबर 7। इसमें दिया है दूसरा है y + 3 बराबर 0 में सरल करना है, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए ये इसमें दो चर हैं। कितने चर हैं? दो चर हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें दो चर दिया है, दोनों चर की घात 1 है, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और यहाँ पर ध्यान देंगे इसमें केवल एक ही चर है, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। कितना है? क्योंकि इसमें एक चर है और इसकी घात 1 है, इसलिए यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है और ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले हम एक चर वाले रैखिक समीकरण से उसका मान ज्ञात करके दो चर वाले रैखिक समीकरण में रखेंगे तो हमें दोनों का मान प्राप्त हो सकता है। तो समीकरण 1 हो गया, ये मान लेते हैं समीकरण 2। तो हम सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण से सदैव हल करेंगे ताकि उससे एक मान आ सके। तो यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 2 से, तो y + 3 बराबर 0, तो y बराबर पक्षांतर करेंगे तो -3 प्राप्त हुआ। तो हमारा एक मान आ गया y का, क्या प्राप्त हुआ, y बराबर -3। अब यही y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमारा दूसरा चर जो x है उसका भी मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में इसलिए रख रहे हैं
क्योंकि समीकरण 1 में केवल y ही है, जो कि हमें y का मान पता हो गया, इसलिए हम समीकरण 2 में तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। समीकरण 2 में x दिया ही नहीं है, इसलिए हमें कहाँ रखना होगा? समीकरण 1 में। तो जहाँ पर समीकरण 1 में y है वहाँ हम क्या लिखेंगे? -3। तो देखिए 2x धन 3 कोष्टक में लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे? -3 बराबर किसके? 7 के। हल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, तो 2x बराबर 7, ये उधर जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर 9 में 7 जोड़ेंगे, 9 7 16, तो x बराबर 16/2, 2 8 16, यानी x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। तो देखिए बच्चों, तो हमने इन्हें सरल करके समीकरण 1 और 2 को सरल करके हमने x और y का मान विलोपन विधि से ज्ञात किया। तो देखो इस तरह से x और y का मान आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आप इसको सरल कर लीजिएगा। अब देखो हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण को एक क्वेश्चन नंबर 4 के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं, ताकि आप जितना भी विलोपन से दिया गया है समीकरण सभी को आप सरल कर सकते हैं। बहुत ही सरल होता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण लगाने का जो तरीका, जो विधि बताया गया है, बहुत ही सरल होता है। बशर्ते आप 2 सवाल 3 सवाल जैसा कि आपको बताया जाए उसमें आप ध्यान से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। बाकी सभी सवाल आप अपने से लगा सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला भाग है, यहाँ लिखा गया है 3x + 4y बराबर 10 दिया गया है। ये पहला है इसलिए इसका पहला नाम रखेंगे। दूसरा है 2x - 2y बराबर 2 दिया है, ये दूसरा समीकरण इसलिए उसका दूसरा नाम रखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल करना है। इसमें लिखा गया है, जिस हमने आपको शुरुआत में ही बताए हैं, अगर किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण में लगाने के लिए अगर ये कह दिया जाए कि दिए हुए समीकरण को विलोपन विधि से लगाइए, तो आप उसी विधि से लगाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर आपने दूसरा विधि का प्रयोग कर दिया, आपका सवाल तो सही होगा मगर आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। इसलिए जिस विधि का दिया जाए उसी विधि के प्रयोग से आप x और y का मान ज्ञात करेंगे, ताकि आपको सवाल में पूरा नंबर मिल सके। तो देखिए बेटा, ये कह रहा है दिए हुए समीकरणों को सरल करके हल करके विलोपन के माध्यम से हल करना है, और हल करके हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो हमने आपको शुरुआत में ही बतलाए हैं विलोपन में करते क्या हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या x और y के गुणांक बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो आपको बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो उसे बराबर करने के लिए हमें किसी समीकरण में गुणा या भाग के माध्यम से ही उसको हम बराबर करते हैं, जोड़ने या घटाने से हम बराबर नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर हम y के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं, तो अगर हम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, अगर इसमें हम इसको हम अगर इसके बराबर करना चाहते हैं तो इसमें हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। अगर हमको इसको इसके बराबर करना पड़ेगा तो इसमें हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों सही है, चाहे आप भाग लगाइए चाहे गुणा लगाइए, कोई आपका यहाँ गलत नहीं होगा। लेकिन आप वही नियम को अपनाएंगे जिसमें सरलता हो, आप समझ सकें, आप सही से लगा सकें। और देखिए, इसमें अगर इसको हम बराबर करते हैं तो एक ही बार में आ जाएगा, लेकिन कोई लड़का अगर x को बराबर करना चाहता है तो एक बार में बराबर नहीं हो सकता है, इसमें दोनों में करना होगा। इसके लिए आपको समीकरण 1 में 2 से गुणा करना होगा, समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे तभी जाके बराबर हो सकता है। जैसा कि 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, तब बराबर होगा। लेकिन y में क्या होगा, अगर हम केवल समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना 4 एक ही बार में बराबर हो सकता है। तो आप ज़्यादातर यही प्रयोग करिएगा, यही हल में लगाइएगा जो कम समय में आ सके। इसलिए हमको एक ही बार गुणा करने पा जाए, इसलिए हमको समीकरण 2 में क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर जो करिए उसको लिख लिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में आप किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो जब 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4, इसका नाम 3 रख देंगे। क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो देखिए भाई, समीकरण 1 में y का गुणांक, समीकरण 3 में y का गुणांक बराबर हो गए। ध्यान दीजिएगा,
इसमें देखिए समीकरण 1 में y का गुणांक 4 है, समीकरण 3 में भी y का गुणांक 4 है। तो हमने बताया सबसे पहले आपको क्या करना होता है, गुणांक को बराबर किया जाता है। तो देखिए मैंने गुणांक को बराबर कर लिया, जब बराबर हो जाते हैं तो उसके बाद उनके चिन्हों को देखेंगे। आप किसको देखेंगे, चिन्हों का। तो चिन्ह जो होता है हमेशा सम्मुख देखेंगे, कभी लड़के पीछे वाला देख लेते हैं, गलत होता है। तो इसके सामने देखिए प्लस है, इसके सामने माइनस है। तो हमने आपको बतलाए हैं कि जब दोनों का चिन्ह समान हो तो आप घटाने पर लिखेंगे, जब दोनों का चिन्ह विपरीत हो यानी अलग अलग हो, एक धन हो और एक ऋण हो, तो आप सदैव जोड़ने पर लिखेंगे। तो देखिए इनका चिन्ह क्या है, एक प्लस है और एक माइनस। तो हमको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। जब विपरीत चिन्ह हो जोड़ेंगे, समान चिन्ह हो तो घटाएंगे। तो समीकरण 1 को पहले लिखेंगे 3x धन 4y बराबर 10, और हमारा समीकरण 3 है 4x माइनस 4y बराबर 4। तो हमने बताया है कि जोड़ने पर नीचे का चिन्ह नहीं बदलता है। अगर आप यहाँ घटाने पर लिखेंगे तो आप नीचे का चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ पर बदलना नहीं है। देखो ये समान है, चिन्ह में विपरीत है, कट गया, प्लस 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 जुड़ जाएगा, 4 3 7x बराबर 10 4 14। तो x बराबर आएगा आपको 14/7, 7 दूना 14, यानी x बराबर हमें 2 प्राप्त हो गया। देखिए हमारा एक माना गया, x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 2। जब हमें x का मान प्राप्त हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, आप उसको लिख लीजिएगा। तो हमने x का मान क्या ज्ञात किया, 2। जब यह x का मान आ जाए तो विलोपन में आप, इस नियम में आप जितने भी आपके पास समीकरण हो, 1 से लेके 2 3 4 5, जहाँ जितने भी समीकरण आपको प्राप्त हो, उन किसी भी समीकरण में x का मान आप रख कर y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप रखेंगे उसी में जो आपको देखने में सरल लगे और आप उसको आसानी से सरल कर सकें, तो आप उसी में रखेंगे। आप जैसे मान लीजिए हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं, 1 में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तुम्हारा समीकरण 1 यही है, इसी में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणित x बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 2 धन 4y बराबर 10। अब इसी को सरल कर दीजिए तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6 धन 4y बराबर 10। तो 4y बराबर 10 माइनस 6, तो 4y बराबर 10 में से 6 घटाएंगे 4, तो y बराबर 4/4, ये इससे कट गया। तो y बराबर हमें 1 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अब देखिए जब हमें x और y का मान ज्ञात हो जाए और इसकी विधि निकाला गया विलोपन विधि से, तो इसके लिए हम ये पता करेंगे कि हमारा सवाल सही है या गलत, यानी उत्तर की जांच करेंगे, ताकि हमें विश्वास हो जाए कि जो सवाल हम करके आए हैं परीक्षा में वो हमारा सवाल सही है, गलत नहीं है। और अगर गलत होगा तो आप उसको देख सकते हैं दोबारा, ताकि वो गलतियों को सुधार सकें। इसलिए आप उत्तर की जांच जरूर करेंगे। तो इसके लिए आपके पास, उत्तर की जांच के लिए आपके पास 3 समीकरण इसमें दिया गया है। तीनों में से किसी एक से आप इसकी जांच कर सकते हैं, सभी सही होंगे। चाहे समीकरण 1 से करिए, चाहे 2 से, चाहे 3 से। तो देखो हम समीकरण 1 से कर रहे हैं, तो जांच करने के लिए हमने आपको बतलाए हैं कि किसी भी समीकरण में x और y का मान रखकर हल करने के पश्चात यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हमारा सवाल सही है, यानी समीकरण सही है, x y के मान सही है। अगर दोनों का मान बराबर नहीं आते हैं तो जान लीजिए हमने कहीं न कहीं कोई गलती किया है, तो उस गलती को आप सुधार कर सकते हैं। तो देखिए हमारा सवाल जो हम इसको लगाए हैं, x और y का मान ज्ञात किए हैं, ये हमारा सही है या गलत, इसके लिए हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो 3 गुणित x का मान 2 है, 2 रख दिया गया, 4 है, y का मान 1 है तो 1 रख दिया गया, बराबर 10। 3 दूना 6, 4 1 के 4 बराबर 10, 6 4 10 बराबर 10। तो देखिए हमारा दोनों पक्ष क्या आया है, बराबर आ गया। क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इससे हमें पता चल गया कि जो मैंने सवाल को हल करके आए हैं या हल किए हैं वो हमारा सवाल सही है, हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। अगर ये गलत आता तो इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं।
तो गलती पकड़ कर उसको हम सही कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन का जो हल होगा वो उत्तर की जांच जरूर कर लेंगे। अब देखो हम एक आध सवाल और आपको बता देते हैं विलोपन का। जैसे कि क्वेश्चन नंबर एक भिन्न वाला बता देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है। यहाँ लिखा गया है x/2 धन 2y/3 बराबर किसके? -1 के। और हमारा दूसरा समीकरण है x - y/2 बराबर किसके? 3 के। समीकरण नंबर 2। यहाँ देखिए ध्यान देना है बच्चों आपको, ये भी जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये भी आपको विलोपन के माध्यम से हल करके हमें x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे क्या कोई गुणांक बराबर है। तो इसमें देखते हैं ना तो x का गुणांक बराबर है न तो y का गुणांक बराबर है। इसका मतलब हमें गुणांकों को बराबर करना है किसी एक का, चाहे y का चाहे x का। तो देखिए अगर इसको हम बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 2 बार गुणा करना पड़ेगा। अगर इसको हम x को देखते हैं तो एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए देखो करना क्या है, यहाँ पर x/2 है, यहाँ पर केवल x है। क्या है? x। तो अगर हम समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें, जरा देखेंगे ध्यान से आप, अगर समीकरण 1 में हम अगर 2 से गुणा कर दें तो ये 2 से 2 कट कर 1 आ सकता है, जो बराबर हो गए। तो हम इनको इसके बराबर करने के लिए हमें समीकरण 1 में 2 से गुणा करना होगा, या हमने बताया है समीकरणों में बराबर करने के लिए या तो आप गुणा करेंगे या तो भाग, इसमें कहीं जोड़ना घटाना नहीं रहता है। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तब भी बराबर हो सकता है, या कोई लड़का समीकरण 2 में अगर हम 2 से भाग दे दें तब भी बराबर हो सकता है। तो आप दोनों में से कोई एक नियम का पालन करेंगे, चाहे आप गुणा करेंगे चाहे भाग, दोनों को आप पालन नहीं कर सकते। तो देखिए ज़्यादातर बेहतर होता है गुणा करेंगे, लड़के गलती नहीं करते, भाग में थोड़ा गलत कर देते हैं, भिन्न है। तो ज़्यादातर आप वही नियम अपनाएंगे किसका? गुणा का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो देखिए समीकरण 1 में जो लिखा गया है तो इसका अर्थ ये नहीं है केवल x में आप गुणा करेंगे, क्योंकि x को बराबर करना है। कभी लड़के क्या करते हैं, हम बताते हैं कि x को बराबर करना है तो x में करते हैं, बाकी नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ हमने लिखा है समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, यानी समीकरण 1 जहाँ से तहाँ तक है सभी पद में आप करेंगे। तो देखिए हम सभी पद में 2 से गुणा करेंगे, जब 2 से इसमें गुणा करेंगे 2 2 कट जाएगा, केवल x प्राप्त होगा। प्लस अगर इसमें हम 2 से गुणा करते हैं तो देखिए 2 दूना 4/3y होगा, बराबर इसमें गुणा करेंगे -2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम सभी पद में किए हैं। अगर आप केवल x में करेंगे तो आपकी सवाल गलत मानी जाएगी, इसलिए जितने भी पद रहेंगे सभी में आप गुणा करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे गुणा करने के बाद हमारा देखिए x बराबर हो गए। क्या हो गए? जब x, हम यही गुणा किस लिए करते हैं? बराबर करने के लिए। तो जब हमारा बराबर हो गया तो हम आपको बताएं क्या देखते हैं, चिन्ह। तो इनका देखिए चिन्ह क्या है? धनात्मक। इनका भी चिन्ह क्या है? धनात्मक। तो हमने आपको बतलाया है विलोपन विधि में कि अगर समान चिन्ह रहें तो आप घटाएंगे, अगर विपरीत चिन्ह हैं तो क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखते हैं इनका चिन्ह क्या है? समान। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण कौन बराबर है? 2 और 3। समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। और कोई लड़का अगर 3 में से 2 घटाता है तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सब बीज गणित के जोड़ घटाने में सब चलता है, कोई ऊपर लिखो कोई नीचे, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चिन्ह आपका सही होना चाहिए। तो देखिए हम 2 में से 3 घटा रहे हैं, तो x - y/2 बराबर 3 और x + 4/3y बराबर -2 के। तो घटाने पर हमने क्या बताया है? नीचे का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये इससे कट गया। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, भिन्नात्मक है। अगर आप डायरेक्ट नहीं हल कर सकते, दोनों लिख कर आप भाग भिन्न के माध्यम से हल करेंगे। तो यहाँ देखो क्या बचेगा, यहाँ हम लिख देते हैं। तो देखिए -y/2 है, नया चिन्ह यहाँ माइनस है, तो -4y/3 है, बराबर यहाँ तो जुड़ सकता है, 3 2 5 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का लासा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर -3y होगा, -2 4 8y बराबर 5 के। 8 में 3 जोड़ देंगे क्योंकि माइनस है, 8 3 11y और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका होता है? माइनस का। तो 6 30 आ गया। तो हमारा देखिए y का मान -30/11 प्राप्त हुआ।
ध्यान दीजिएगा, y का मान कितना प्राप्त हुआ, -30/11, ये हमारा y का मान है। अगर आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते तो आप इस तरह से लिख कर भी हल कर देंगे ताकि आपकी सवाल कहीं कोई गलत ना हो। अब देखिए इस y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ आप लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दीजिए, तो x -1/2 है गुणित y है। तो y का मान हमारा क्या है, देखिए -30/11 है बराबर किसके, 3 के। सरल कर देंगे तो यहाँ देखिए कट जाएगा, 15 दूना 30 होता है, तो x बराबर 3, ये देखो माइनस माइनस प्लस उधर जाएगा -15/11 लिखेंगे। इसका हर कुछ नहीं एक लिख सकते हैं। अब इनका भी एलसीएम लेंगे, इनका लासा कितना होगा 11, 11 तिया 33 -15, तो x बराबर आपको प्राप्त हुआ 13 में से 5 गए 8, 13 में से 5 गए 8, और यहाँ 2 में से 1 गए 1, यानी 18/11, ये हमारा x का मान आ गया। किसका मान आ गया, x का मान। और देखिए y का मान हमारा -30/11 है और x मान 18 कितना है 11। अगर यही x y का मान किसी समीकरण में रख के आप देखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे। इससे साबित हो जाएगा कि हमारा सवाल क्या है, सही है। तो इस तरह से सभी सवाल आप कर लीजिएगा।